वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। अब हो रहा है इवनिंग का टाइम और जब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ मैं इवनिंग से। आज थोड़ा सा मैंने बेटर फील कर रही थी तो इसीलिए। और आज है मेरी साते का व्रत और अब मुझे करना है। व्रत रखा नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी अब एक आधा तो रखना पड़ता ही है। अब मुझे 3:45 बज रहे हैं, बस वैष्णवी को ट्यूशन भेजना है उसे तैयार करके। और मैंने कल थोड़ा सा सूट सिला था शाम के टाइम जब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही थी, तो अब वही कंप्लीट करूँगी और उसके बाद अपने व्रत खोलने की तैयारी करूँगी। और उसमें सिर्फ बस मैं बनाऊँगी आज ब्रेड ब्रेड पकौड़े नहीं, पटैटो ब्रेड याद आ रही है, ब्रेड फिर ब्रेड पटैटो बनाऊंगी क्योंकि सब्जी रोटी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं शर्मा जी से कह रही थी, मैंने कहा आज पटैटो बना लेती हूँ। फिर बोले चलो पटैटो ही बना लेना, एक तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, तो इसीलिए वो भी जितना मेरे पर हुआ जाता है उतना ही करवाते हैं। तो बस अब हम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट क्योंकि मुझे हो रहा है देर हो रही है, मुझे वैष्णवी को भेजना है ट्यूशन। तो अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। बस यहाँ पर मैं कर रही थी सिलाई। ये मेरा सूट था जो मैंने आधा तो सिल लिया था, सिर्फ आधा रह गया था। ये इसकी मैं बाजू सिल रही थी, बाजू ही रह रही थी बस इसकी, उन्हें मैं सिल रही थी। और सिलाई मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती पर हाँ अपने लायक कर लेती हूँ, यानी कि मैं अपने कपड़े सिल लेती हूँ, सूट भी और ब्लाउज़ भी। और बस यहाँ पर मैं सिली थी सूट, जो शायद मैंने आप लोगों को दिखाया भी था जब मैं मार्केट गई थी, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था, सूट लेकर आई थी, वही वाला मैं सूट सिल रही हूँ। बस यहाँ पर मैं सूट सिल लूँगी, ज़्यादा नहीं था, बस बाजू ही जोड़नी रह गई थी। सूट तो सिल गया था लगभग, और ये जो चाक होते हैं साइड के वो मोड़ने रह गए थे। बस यहाँ पर मैं बाजू और चाक मोड़ दूँगी और मेरा सूट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, व्रत की तैयारी कर रही थी, व्रत खोलने की। तो यहाँ आलू बॉईल करने के बाद मैं इन्हें फोड़ने के बाद मैं इनकी जो है पिट्ठी तैयार कर लूँगी, क्योंकि पटैटो के लिए पिट्ठी की ज़रूरत पड़ती है, पिट्ठी के बनते हैं। तो मैं इन्हें अच्छी तरह फोड़ रही हूँ हाथों से ही। ये ठंडे हो चुके थे इसीलिए मैंने ठंडे होने रख दिए थे कि ताकि आराम से फूट जाए। अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से इन्हें फोड़ दूँगी। और बस आप डालना चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, हरी मिर्च डाल लो, धनिया डाल लो, कुछ भी डाल सकते हो। लेकिन धनिया तो मैं लाई नहीं थी, और धनिया एक तो महंगा हो रहा था और ऊपर से हमारे शर्मा जी भी नहीं खाते, तो वैसे भी नहीं आता हमारे घर में। और ये अलग आलू जो है ये मैं पकौड़ी के लिए रख दूँगी, क्योंकि मुझे पटैटो कम पसंद है, मैं जो है पकौड़ी खाती हूँ। और मैं पिट्ठी तैयार कर लूँगी। पिट्ठी में बस नमक और मिर्ची ही डाला था। और यहाँ पर मैंने ये बैटर घोल लिया है। ये बैटर आधा कूटू का आटा है और आधा मींग का। कहते हैं कूटू का आटा बहुत ठंडा होता है और मींग का आटा ठंडा, तो दोनों को मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि कूटू का आटा फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो ज़्यादा नुकसान भी देता है। मेरे तो बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इसमें मींग का आटा भी मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैं जो पिट्ठी है, पिट्ठी को ले लेकर इन्हें टिक्की की शेप दे दूँगी। ऐसे करके देख लीजिए, टिक्की की शेप दे दूँगी। और साइड में मैं बना कर रखी थी, क्योंकि रिफाइंड मेरा हुआ नहीं था, तो इसीलिए मैंने बना कर रख ली थी साइड में, ताकि जब रिफाइंड हो जाए तब मैं इस बैटर में इन्हें डिप कर इन्हें फ्राई कर लूँ। बस अब ऐसे कर हम अपने जो है ऐसे टिक्की बना लेंगे। यहाँ पर शर्मा जी मुझसे पता नहीं क्या बात कर रहे थे, तो मैं उनकी बात का जवाब दे रही थी। और बस यहाँ पर मैं इन बैटर में इन्हें मिलाकर इनको
फ्राई कर लूँगी। जो बैटर होता है वो ना ज़्यादा पतला होता है और ना ज़्यादा टाइट, क्योंकि पतले से जो ऐसा होता है जब हम कढ़ाई में गिरते हैं तो वो सारा कुटू हट जाता है और टाइट में भी नहीं बन पाता। टाइट में क्या होता है कि जो हम ऐसे डिप करते हैं तो जो पिट्ठी होती है वो वहीं बैटर में ही घुल जाती है। तो इसीलिए बैटर जो रखना होता है वो इसी तरीके का होता है। तो बस यहाँ पर मैं ये तलने के लिए रख दूँगी। और चाय मैंने बनाने नहीं रखी थी, चाय में मेरे हाथ सन्ने थे तो इसलिए मैं चाय से ही हमने खाए थे, क्योंकि दही तो बहुत ठंडी हो जाती है तो नुकसान देती है, और शाम के टाइम तो बिल्कुल नुकसान देती है और मुझे तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती शाम के टाइम। तो हमने चाय से खाए थे। और शर्मा जी ने बस मैंने शर्मा जी से कहा था कि आप चाय का पानी रख दो, मैं इसमें सब कुछ डाल दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ऐसा होता है कि मेरे जब हाथ सने होते हैं तो फिर ध्यान बस एक ही तरफ जाता है। और शर्मा जी को हमारे भूख लग रही थी तो बस यहाँ पर मैं ऐसे ही एक एक कर सबको तल लूँगी। और बस यहाँ पर मैं कर रही थी, सब्जी काट रही थी, क्योंकि अगले दिन अष्टमी थी और मैं एक दिन पहले ही सब्जी काट कर रख लेती हूँ, फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो, क्योंकि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सब्जी काट ले सके हम। हेलो एवरीवन, मैंने काम कर लिया है फिनिश, बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और आज जो मैंने बनाए थे मैंने पोटैटो, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है। मैंने तो अपने लिए पकौड़ी बनाई थी, इनके लिए बनाए थे पोटैटो। मुझे मतलब पोटैटो कम अच्छे लगते हैं, तो मैंने जो वो बॉयल आलू किए थे उन्हीं की मैंने पकौड़ी बना ली थी। और उसके बाद मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे जल्दी, बस उसकी वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि मुझे जाना था इंजेक्शन लगवाने। जैसा आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे ब्लड की कमी है, तो मेरे इंजेक्शन लगते हैं, तो हर तीसरे दिन लगते हैं। तो आज मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी, फिर मैं जल्दी बस ऐसे ही चली गई थी और इंजेक्शन लगवा कर वहाँ से सब्ज़ी भी लाई थी कल के लिए। कल है अष्टमी और अभी रात में ही मैंने काट के रख दी थी, क्योंकि सुबह को फिर बहुत जल्दी रहती है और कन्या जो होती हैं वो मिलती नहीं है, तो इसीलिए बहुत जल्दी करना पड़ता है। फिर हमारे शर्मा जी भी जाएंगे और मैं भी कल स्कूल जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने अभी रात में काट कर रख दी है सब्ज़ी। और मैं मार्केट से एक चीज़ और लाई थी, आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं लाई थी कन्याओं के लिए ये प्लेट, और बस मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी और आलू गोभी काट के रखी हैं। देखते हैं, आलू गोभी तो बनाऊंगी, चने देखती हूँ काले चने भी बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अब कस काले चने भिगो देती हूँ, और हलवा तो बनेगा ही, अच्छा बनेगा, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अब भिगो देती हूँ मैं चने, देख लीजिए चने भिगो रही हूँ। थोड़े से चने भिगो देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के प्रसाद में अगर चने ना बनाओ तो वो अधूरा रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, या तो मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ चने की, और वरना मैं ऐसे ही जीरे में से मतलब भून से देती हूँ हल्के से, वो अच्छे लगते हैं। तो अब मैं भिगो देती हूँ, क्योंकि ये इनकी चाट सी बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है काले चने। और थोड़े से देखती हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी तो बनाऊँगी, वरना सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, सिर्फ ऐसे ही हलवे में गिर दूँगी। मैंने कहा बनाऊँगी तो, नहीं तो हलवे में गिर लूँगी। नकल निकाल लें हमारे शर्मा जी, बहुत नकल निकालते हैं। बस इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, भिगोने में मैं हल्का सा खाने का सोडा डाल देती हूँ, जिससे फूल जाते हैं अच्छी तरीके से। तो बस मैं इसमें खाने का सोडा डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।
काम हो जाता है। फिर बस दूध का भोग हमारे शर्मा जी लगा ही आए हैं और ले भी आए हैं पीने के लिए। भोरा रख दिया है मेरा। जिस दिन से मुझे डॉक्टर ने बताया है टाइम से पहले मेरे अनार छिल जाते हैं, सेब छिल जाता है और मुझे खाने के लिए दे दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है मैं तो बहुत लापरवाह हूँ, पीऊँगी भी नहीं। बस चलिए आज आपको मैं अपने बाहर का व्यू दिखाती हूँ। अंधेरा हो रहा है। बस आप लोगों से थोड़ी सी और बातें कर लेती हूँ, फिर उसके बाद वीडियो का एंड कर दूँगी, क्योंकि वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 8 साढ़े 8 बजे, पर मुझे नींद आ रही है। मुझे नींद इसलिए आती है क्योंकि मैं दवाई खाती हूँ और इंजेक्शन लगवा के आती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा थकावट होती है और नींद सी आती है। तो बस सो जाऊँगी मैं जल्दी, क्योंकि फिर सुबह को मॉर्निंग में भी जल्दी उठना है, काम करना है, तो इस वजह से जल्दी सो जाऊँगी। फिर अंदर देख के आती हूँ क्या हो रहा है, इनको भी देखती हूँ, बाप बेटियों को क्या करते रहते हैं। यहाँ के दरवाजे लगा दूँगी, मुंह का डर रहता है, ऐसे आते नहीं हैं, पर फिर भी हमारे शर्मा जी बैठे हैं। देख लीजिए, हमारे शर्मा जी कह रहे हैं प्रेस कर दे, वीडियो बना दूँगा, देखिए। लाइट जला दो यहाँ की एक और, प्रेस करने के लिए बता रहे, बताओ वैसी हालत खराब हो रही है, यहाँ प्रेस करवा लो तो। प्रेस नहीं बस गई, अब बस सोऊंगी मैं तो। और अब बस मैं यही वीडियो का एंड करती हूँ। इतने सारे कपड़े क्यों निकाल रहे हो? देखिए जी, अब हमारे शर्मा जी प्रेस करेंगे। बस अब हम करते हैं यही वीडियो का एंड। हमारे शर्मा जी कर रहे हैं प्रेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए, दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को शर्मा जी को। शर्मा जी दिखाना मुझको। शर्मा जी कह रहे कम बोलेगा। तो बस अब हम करते हैं वीडियो का यही एंड। तो कल ब्लॉग में मिलते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। तो बाय एंड गुड नाइट।